कुछ दिनों पहले मैं एक साउथ इंडियन मूवी को देख रही थी जहां पर स्टोरी होती है कि लड़का और लड़की की जबरदस्ती की शादी करवा दी जाती है। लड़की लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन लड़का तो दीवाना था, बहुत प्यार करता था और बहुत सारे पैंतरे अपनाते रहता था कि वो कैसे भी बोल दे लड़की कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन लड़की जो थी वो बोलने को राजी ही नहीं थी। अब इसको एक आइडिया आता है। अब ये क्या करता है कि अभी जो लड़की है ऑफिस से घर आने ही वाली थी, तो उसके पहले ही रूम में सूखी लकड़ियों को बिछा देता है और उसके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा खोलती है रूम का, तो देखती क्या है कि सूखी लकड़ियों के बीच में वो खड़ा है और वो लड़का बॉटल से सब जगह पेट्रोल को छिड़क देता है और अपने पॉकेट में से माचिस का डब्बा निकालता है और एक तिल्ली को जलाने से पहले सवाल पूछता है, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। अगर करती हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही ऐसे करने वाला था, तो वो लड़की डर के मारे बोलती, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे प्यार। जहाँ वो एक बार सुनने के लिए तड़प रहा था, डर के मारे उस लड़की ने 3-4 बार बोल दिया, है ना। तो सोचिए एक बार कि उस लड़की की जगह अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड हो और आप यहाँ से बोल रहे हो कि सपने पूरे करते हो कि नहीं, और डर के मारे सबकॉन्शियस माइंड बोले कि हाँ हाँ अभी करता हूँ अभी करता हूँ। है ना, सोच कर देखो। तो वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक मैं आज बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने सपने को पूरा करवा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि आज ही के दिन से 20 अगस्त से मैंने स्टार्ट कर दिया है 10 डेज की क्लास हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवाइए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर नहीं देता है। आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर, है ना। अपनी ऊर्जा को अगर सही करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। एंड 7 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, कि वो टेक्निक क्या है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बाइंड कर दे कि सपना पूरा करो, अभी के अभी करो। तो वो टेक्निक के बारे में जानते हैं। हमारे योग में, प्राणायाम में वो सब कुछ है, जी हाँ, जिसे पूरक और रेचक कहा जाता है। पूरक यानी कि सांसों को लेना और रेचक यानी कि सांसों को छोड़ना। जो हम स्वाभाविक रूप से सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं वो सब कॉन्शियसली होता है, वो सब कॉन्शियस माइंड का काम होता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ देना। लेकिन कैसा रहेगा कि इन सांसों को ही हम प्रॉप बनाकर, माध्यम बनाकर सबकॉन्शियस माइंड को बाइंड कर दे कि सपना पूरा करो। कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा ना। तो चलिए समझते हैं। तो आपको क्या करना है, इस टेक्निक को अगर कर सको दिन में कई बार तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। हम ये जानते हैं ना कि जितने बार आप अपने सपनों को चलाते हो, जितने बार उस पर फोकस करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड की जड़ों में वो बातें जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा तड़का हम लगा रहे हैं सांसों का भी। तो करना क्या है, आराम से बैठ जाइए। अगर आप आलती पालती मारकर नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पर भी चेयर पे भी बैठे हैं ना, कार में भी बैठे हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ तो बहुत आराम से इसको कर पाऊंगी। तो करना क्या है, आपको आराम से बैठ जाना है और लंबी गहरी सांस से आपको लेनी है नाक से, ओके। और सांसों को जब ले रहे हैं तो धीरे धीरे सांसों को लीजिए, क्योंकि एकदम से सांस लेंगे तो आपकी सांसें यहीं तक जाएगी, जैसे कि अभी मैं लेकर दिखा रही हूँ, बस खत्म। लेकिन धीरे धीरे लेंगे तो वो सांसें धीरे धीरे आपको सांसों को पेट तक पहुंचानी है, वो पेट में भरनी है आपको सांसों को। जब सांसों को आप पेट में भरोगे तो पेट को फुलाते भी जाना है,
जैसे बैलून में हवा भरते तो बैलून क्या होता है, फूलता है ना। तो ऐसे ही जब आप धीरे धीरे नाक से सांसों को ले रहे हो तो उसे छाती से होकर अपने पेट में भरते रहना है और पेट को फुलाते रहना है। सांसों को लेना क्या बोला जाता है, पूरक। अब जब सांसों को आपने ले लिया, प्राणदायिनी सांसों को, तो अब क्या कर दो, वहीं पर होल्ड कर दो। होल्ड करने को कहा जाता है योग में कुंभक। सांसों को होल्ड कर देना है, जैसे मतलब सांसें लिया आपने, पेट को फुलाया, अब पेट को फूले रहने दीजिए और कुंभक लगा दीजिए, होल्ड कर लीजिए। अब ना सांस आप और लेंगे ना छोड़ेंगे, ना नाक से सांस छूटनी चाहिए, ना कानों से ना मुंह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, होल्ड में ही अब आप अपने सपने को चलाओ, माइंड में अपने सपने की पिक्चर को चलाओ और अफर्मेशन को अपने अंदर ही बोलो। जैसे कि आपका 1 लाख का टारगेट है, 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने का टारगेट है, तो आप क्या बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ हैप्पीली, इजली एंड एफर्टलेसली। ये मन ही मन आपको बोलना है, पिक्चर आपके दिमाग में है। जो हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, उसमें क्या जा रही है बात, उसमें पिक्चर जा रहा है और आप वो चला रहे हो कि 1 लाख रुपीस, तो वो क्या होगा, अब फायरिंग होगा, फिर वायरिंग होगा, सारे अंदर नसों में जो सेल्स है वहां पर वो बात जाएगी। ओके, वो बात जाएगी। अब क्या करना है, धीरे धीरे जब पूरी बात को चला लोगे तो धीरे धीरे सांसों को छोड़िए, नाक से धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। जब सांसों को छोड़ रहे हो तो अब अपने सपने को विजुलाइज नहीं करना है, क्योंकि स्वर विज्ञान में कहा जाता है जब आप सांसों को छोड़ते हो, निर्गुण करते हो, तब आपको अपने सपनों को नहीं चलाना है, क्योंकि हम उसी चीज को चलाते हैं सांसों को छोड़ते समय जिसे हमें अपनी जिंदगी से दूर करना है। लेकिन यहाँ पर तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है, 1 लाख रुपीस कमाना है। तो अब क्या करोगे, जब आप सांसों को छोड़ रहे हो तो आप सांसों को छोड़िए और कोई विजुअलाइजेशन मत करिए। सांसों को पूरा छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ते जाना है और अपने जो पेट को फुलाया था सांसों को लेते समय, अब धीरे धीरे पेट खाली होगा तो पेट स्वाभाविक है पचकेगा, और धीरे धीरे पेट को, अपनी नाभि को अंदर खींचते रहिए। आपको जब तक सांसों को छोड़ना है, जब तक आपके अंदर थोड़ा भी ऑक्सीजन ना रह जाए, उसे कहा जाता है रेचक। पूरा सांसों को छोड़ना है, धीरे धीरे पूरा सांसों को छोड़ना है, कुछ भी ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड का जो काम है, सांस लेना और छोड़ना हर सेकंड में, उस काम को आप रोक रहे हो। समझिए कैसे, मैं और बता रही हूँ। तो पूरा सांस को छोड़ देना। छोड़ने के बाद अब जब पूरा पेट अंदर आप खींच लोगे, पूरा सांस ऑक्सीजन छोड़ दिया है आपने नाक से, अब वहीं पर कुंभक लगा लो, रोक लो। आपने इंटरप्ट कर दिया है, अब आपके बॉडी में थोड़ा भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, मरोगे नहीं, हाँ समझ लेना, मरोगे नहीं। अब आप अपने फिर से उसी अफर्मेशन को चलाओ, विजुअलाइजेशन करो दिमाग में। सबकॉन्शियस माइंड अंदर से चिल्लाएगा, सांस ले ले नहीं तो मर जाएगी, सांस ले ले। और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ हैप्पीली, इजीली एंड एफर्टलेसली। वो बोलेगा हाँ मैं पूरा करता हूँ, पूरा करता हूँ, और वो पूरा करेगा, ठीक है। इस प्रतिक्रिया को फिर उसके बाद आप विजुलाइज कर लिए, अफर्मेशन को अंदर अंदर चला लिए, फिर आप सांस ले लीजिए, ठीक है। ये जो प्रतिक्रिया है, अगर आप 5 बार भी करते ना तो आप देखना, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है, पूरक और रेचक। सांस को लेते समय अंदर होल्ड किया, तब भी आप अपने सपने को चलाए, यहाँ पर विजुअलाइजेशन किए। जब आप सांसों को छोड़ दिए, पेट को अंदर होल्ड कर लिए, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड तड़प रहा है कि अरे सांस ले यार, मर जाएगी, सांस ले, ऑक्सीजन को ले, लेकिन आप हो कि जिद पे अड़े हो कि नहीं, सपना पहले पूरा करो। अफर्मेशन चला रहे हो, है ना। तो ये आप 5 बार भी करोगे ना तो बहुत बेहतरीन है। जिस चीज को आप बार बार चलाते हो ना, वही चीज रियलिटी में बनता है। और इससे होगा क्या, एक तो मैनिफेस्टेशन का ये टेक्निक भी हो गया। सांसों को अंदर होल्ड करने से आपका मन भी शांत रहता है। जब आप सांसों को होल्ड किए, फिर छोड़ने के बाद रेचक करके भी होल्ड किए,
आपके दिमाग में और कुछ नहीं था। इतने सारे जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, पता नहीं क्या 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 होते रहता है, वो सब शांत था, सब कुछ शांत था। तो अल्फा थीटा स्टेट में, उस स्टेट पे आपका दिमाग रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में उस समय में वो बात को पहुंचाना, अपने ड्रीम को पहुंचाना बहुत ही आसान रहता है। तो शांत भी रहते हैं, बहुत अच्छे स्टेट पे भी रहते हैं, और सांसों को जब अंदर लेकर होल्ड करोगे ना, तो आपकी जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, चेहरे का जो नूर है वो भी चमकेगा, क्योंकि आप अपने कोशिकाओं को भरपूर ऑक्सीजन दे रहे हो, भरपूर ऑक्सीजन दे रहे हो, है ना। तो करके देखिएगा, बहुत ही कमाल की है ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो में। थैंक यू और शुक्रिया आप सभी का।